हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैंकर्स एकेडमी। मैंने आप लोगों के लिए डाइस का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग जाएं और इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको उस वीडियो को देखने से फ़ायदा ये मिलेगा कि आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि हमें डाइस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और किसी भी चैप्टर को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने का तरीका क्या है, कि उसके बारे में पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमें उस चैप्टर में पढ़ना क्या है। डाइस के क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट को, डायरेक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में अच्छे से करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है डायरेक्शन को लेके। इसलिए हम लोग दो टाइप के डायरेक्शन को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्शन दो टाइप से बताया है, दो टाइप का बताया है। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, जिसको दक्षिणावर्त भी बोलते हैं, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको हम वामावर्त भी बोलते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। तो चलिए पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अच्छे से समझते हैं। क्लॉकवाइज, नाम को पढ़ने से ही पता चलता है, क्लॉक है यहाँ पे और वाइज है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है, 12 से 1 की तरफ, 2 की तरफ, 3 की तरफ, 6 की तरफ, 9 की तरफ और फिर 12 बजते हैं। ठीक है, 12 o'clock होता है। तो घड़ी कैसे रोटेट करती है, अगर यहाँ पे सुई है, ठीक है, सुई अगर 12 की तरफ है, हमें 2 की तरफ सुई अगर करना, 2 बजेगी, तो उस टाइम घड़ी का रोटेशन कैसे होगा, हुआ ना। ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ 12 से 2 की तरफ, 12 से 2 की तरफ, मतलब कि ये क्लॉक की दिशा में रोटेट कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ कि 12 से 5 की तरफ किस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है। ठीक है, जब 12 से 5 बजेगा, तो 12 से 5 जब बजता है, ठीक है, तो यहाँ भी जो घड़ी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है। जब 12 o'clock से 6 o'clock हो रहा है, तो यहाँ भी घड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्लॉकवाइज का सिंपल सा अर्थ होता है घड़ी के दिशा में, घड़ी जैसे चलती है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को बेहतर और अच्छे ढंग से समझना है, तो आप अपने घर में लगी हुई घड़ी को एक बार देखें कि घड़ी कैसे चलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, और अच्छे वे में एक्सप्लेन करने के लिए मेरी बात को एक बार और आप ध्यान से सुने। अगर 8 बज रहे हैं, ठीक है, तो 12 से 8 की तरफ ये जो डायरेक्शन में मैंने मूव किया, ठीक है, 12 से 8 की तरफ, 12 से 8 की तरफ, समझ रहे हो। तो ये डायरेक्शन में जो मैंने मूव किया, इसको हम लोग कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। मुझे लगता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं क्लियर हुआ है, तो अपने घड़ी को, घर में लगी हुई घड़ी को आप एक बार अच्छे तरीके से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्लॉकवाइज क्या होता है। घड़ी की दिशा में अगर हम लोग मूव करते हैं, तो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का हिंदी मीनिंग होता है दक्षिणावर्त। ठीक है, अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ध्यान से समझते हैं। अब जैसे कि घड़ी कैसे घूमती है, 12 से, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, ठीक है, 12 से 2 बज गए, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हम 12 ले रहे हैं, तो ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि 12 से 9 बजे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 12 से तो 9 ऐसे बजे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि घड़ी के दिशा के विपरीत। सिंपल सी बात समझिए कि घड़ी हमारी अगर इस पॉइंट पे है, तो ऐसे मूव करेगी, इसको कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे, क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट से अगर हमने घड़ी की उल्टी दिशा में मूव कर दिया, ठीक है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज होता है डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विद इन सेकेंड। ठीक है, हमको, अब मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। सिंपल सी बात है, कंक्लूजन ये है कि घड़ी की दिशा में जब हम लोग मूव करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और घड़ी की दिशा के विपरीत मूव करेंगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब
डाइस में इसका यूज कैसे करेंगे, उससे पहले अभी हम लोग डाइस में क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अब ये देख लीजिए, ये एक डाइस है, इसमें फेसेस पे नंबर लिखा हुआ है 1, 2 और 3। अब हम लोगों को क्या करना है कि 2 जहाँ पे मैंने डॉट बना रखा है, इस पॉइंट से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। अब देखें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन से घड़ी की दिशा में, देख लीजिए अगर 12 ऊपर है, इमेजिन कीजिए कि 12 अगर ऊपर बज रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होगी ना। तो मतलब कि 2 से मूव कर रहे हैं 2, 1, 3, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा 2, 1, 3। ठीक है। इसी तरह 5 से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन से यहाँ पे, अब हम लोग ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे डॉट बनाया है या पॉइंट बनाया है, इससे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि घड़ी की दिशा में, तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 4। ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने क्या मूव किया, 5 के बाद 6 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है, यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है। हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी मूव कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्लॉकवाइज ही सिखाऊंगा, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन में मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा। ठीक है। क्लॉकवाइज मूव करना आसान होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना भी आसान होता है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लॉकवाइज ही मूव करना सिखाऊंगा। ठीक है। हमने इस फेस से मूव कर लिया, अपर फेस से मूव कर लिया, अब इस फेस से मूव करते 6 से क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी ना। डायरेक्शन पता चल गया ना हमें। ठीक है, डायरेक्शन पता चल गया। तो 6 से मूव करते हैं, तो पहले 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मुझे उम्मीद है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।